देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में आग का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। धू धू कर जलती ये केमिकल फैक्ट्री अहमदाबाद के जीआईडीसी इलाके में है। छोटी सी चिंगारी से लगी आग ने पूरी फैक्ट्री को जद में ले लिया और देखते ही देखते आग की लपटों के साथ धुएं के काले काले गुबार आसमान में फैल गए। आग लगने की घटना तुरंत फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि तुरंत काबू पाना आसान नहीं था। ये आग कैसे लगी अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। और कोलकाता से फिर भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। इस बार आग सॉल्ट लेक इलाके की एक फैक्ट्री में लगी है। यह आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें काफी दूर तक देखी गई। आग का ये विकराल रूप देखकर लोग डर गए, क्योंकि अचानक आग और ज्यादा भड़क गई। जिसे देखकर लोग चीखने चिल्लाने लगे। आग को कैमरे में कैद करने वाला शख्स भी आग देखकर पीछे की तरफ भागा। ऐसा लगा जैसे किसी सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आग और तेजी से भड़क गई। आग सॉल्ट लेक के सेक्टर वी में लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां लगाई गई। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आवारा सांड सड़क पर खड़ी एक स्कूटी को पार्क कर रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे सांड आया और उसने सफेद रंग की स्कूटी को पीछे से धक्का मारते हुए उसे कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। सड़क के इस वीडियो का दूसरा एंगल भी सामने आया है। देखिए किस तरीके से सांड स्कूटी को पार्क कर रहा है और इस दौरान ना तो स्कूटी गिरी ना इधर उधर भागी, सीधे जहां वो चाहता था वहीं पर उसने पार्क की। भले ये वीडियो आपको मजाकिया लगे, लेकिन इस सांड ने एक संदेश दिया है कि वाहन सड़क पर खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप भी दोस्तों के बीच टशन मारने के चक्कर में शर्त लगाते रहते हैं तो ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टशन के चक्कर में लगी शर्त ने कर्नाटक के एक युवक की जान ली। हुआ दरअसल यूं कि कर्नाटक के कोलार में कुछ दोस्तों के बीच 10,000 रुपए की शर्त लगी। शर्त ये थी कि जो भी दोस्त 5 बॉटल नीट शराब यानी कि बिना पानी या फिर सोडा मिलाए उसे पी लेगा, उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। कार्तिक नाम के युवक ने शर्त को कबूल कर लिया और फिर शराब पीना उसने शुरू कर दिया। जोश जोश में उसने सोचा, कार्तिक ने 5 बॉटल नीट शराब पी ली और शर्त उसने जीत भी ली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर वो बेसुध हो गया। आनन फानन में उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन डॉक्टर कार्तिक को नहीं बचा पाए और उसकी मौत हो गई। कार्तिक की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और 10 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस मामले में पुलिस ने शराब पीने के लिए उकसाने के आरोप में कार्तिक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार भी किया है और यही बताती है कि किस तरीके से ये कहानी एक सबक भी आप सभी लोगों को देती है। अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि आज सुबह दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में भयानक बारिश देखने को मिली। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी आई, जिससे कई जगह पर पेड़ भी उखड़ गए और मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत भी हो गई। रात में गर्मी थी, लेकिन सुबह मौसम पूरी तरह से बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने तड़के सुबह करीब 3 बजे दस्तक दी। मूसलाधार बारिश के साथ हवाएं करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। देखते ही देखते सड़कों पर पानी भर गया और दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कार पर लोहे का एक ढांचा गिर गया। लाजपत नगर में तो स्थिति और खराब हो गई। सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई। सड़क पर करीब 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। मौसम सुहाना नजर आ रहा है, लेकिन जगह जगह जो पेड़ हैं वो इस तरह से गिरे हुए मिल रहे हैं सड़कों पर। तेज हवाओं के प्रहार से कई पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से वसंत कुंज में ट्रैफिक जैम हो गया। द्वारका में सड़क पर पानी भर गया। वहीं द्वारका के जाफरपुर कला के पास नीम का पेड़ गिरने से एक कार की छत गिर गई और मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई।
मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जलभराव दिल्ली के आजाद नगर, कमला मार्केट और मिंटो रोड पर था। ज्यादा पानी होने की वजह से आवाजाही भी ठप हो गई। कई जगह गाड़ियां घंटों तक फंसी भी रही। आजाद मार्केट का किशनगंज रेलवे अंडरपास पानी से पूरी तरह से भर गया। कमर तक पानी होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। कुछ लोग बाइक को धक्का देकर पानी से बाहर लाते दिखे। दिल्ली के त्रिनगर में भी यही स्थिति थी। बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन सड़क पर पानी की वजह से गाड़ियां रेंगती दिखी। परशुराम चौक से शंकर चौक तक स्थिति ज्यादा खराब थी। सुबह के वक्त कमला मार्केट भी पानी पानी था। बारिश बंद होने के बाद भी कमला मार्केट की हर सड़क पानी में डूबी मिली। हर बार की तरह इस बार भी मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया था, लेकिन इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं थी। फिर भी जलभराव की वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो गया था। बारिश का पानी भर जाने से कई जगह गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। पानी के हटने के बाद लोग अपनी कार को निकाल कर ले गए। ये गाड़ी भी एमसीडी के किसी कर्मचारी की है, जिनकी तरफ से यहाँ पर सफाई की शुरुआत की जानी थी, साफ सफाई की शुरुआत की जानी थी, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं वो अब गाड़ियों को निकालने का काम कर रहे हैं। बारिश की वजह से ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों से सामने आई है। बारिश और आंधी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर आफत बनकर बरसी है। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और शिमला में भी मुसीबत बनकर टूट पड़ी, जिसकी वजह से कई लोगों का काफी नुकसान हो गया। गुरुग्राम से आई इन तस्वीरों को देखिए। तेज हवाओं के प्रहार से पेड़ उखड़कर कार पर गिर गए। इस सफेद कार पर पेड़ की टहनी नहीं बल्कि पूरा पेड़ ही गिर गया, जिससे भारी नुकसान हो गया। गुरुग्राम में एक ओर आंधी ने तबाही मचाई तो दूसरी ओर बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट पानी भर गया। एक्सप्रेसवे पर पानी आ जाने से जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हरियाणा के चरखी दादरी में आंधी से पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। सड़क के बीच में पेड़ गिरने की वजह से घंटों तक आवाजाही बंद रही। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में भी स्थिति सामान्य नहीं थी। झमाझम बारिश से कई अंडरपास में पानी भर गया था। बारिश की वजह से लोगों में गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल जमाव ने मुश्किलें बढ़ा दी। शिमला में भी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। यहाँ मौसम विभाग ने 7 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। साथ ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर श्रीनगर में भी अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाएं चली और इन हवाओं की वजह से डल झील में एक शिकारा पलट गया। शिकारे में कम से कम 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने झील में कूदकर उन्हें बचाया। श्रीनगर में तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से कई जगह यातायात भी बाधित रहा। तो श्रीनगर की तस्वीरें हैं ये, जहां तेज हवा और आंधी के बाद कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। एक शिकारा पलटने की वजह से उसमें सवार 2 लोग डूब रहे थे, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से बचाया। इधर केरल के मल्लापुरम में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुरी तरह से घायल महिला का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो में दिखा कि बुर्कापोश महिला अपने बच्चे का हाथ थामे सड़क किनारे चल रही थी। इसी दौरान सफेद रंग की कार तेजी से आई और महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला हवा में उछल गई और दूर गिरकर एक दीवार से टकरा गई। हैरानी की बात यह रही कि इस हादसे में छोटा सा बच्चा बाल बाल बच गया। मां के साथ हादसा देख मासूम के होश उड़ गए और वो रोते हुए अपनी मां के पास पहुंचा। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। कार का ड्राइवर भी वहां पहुंचा। सबने मिलकर महिला को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने महंगी और ज्यादा दवाएं लिखने वाले डॉक्टर्स को कड़ी फटकार लगाई है। 3 जजों की बेंच ने दवाओं की मार्केटिंग से जुड़ी हुई याचिका की सुनवाई के दौरान डॉक्टर्स पर यह सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों को पर्चे या प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए कहा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। कोर्ट के मुताबिक जेनेरिक दवाएं लिखने से रिश्वतखोरी और महंगी ब्रांडेड दवाओं का जो प्रचार है उसे रोका जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इस याचिका में ये मांग की गई कि दवाओं की मार्केटिंग से जुड़े हुए नियमों को कानूनी तौर पर अनिवार्य किया जाए ताकि डॉक्टर किसी ब्रांड या कंपनी को अनुचित फायदा ना पहुंचा सके। कोविड के दौरान ज्यादातर डॉक्टर्स के द्वारा डोलो 650 दवा लिखने पर सवाल उठाते हुए ये याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी ने डॉक्टरों को तरह तरह के लालच देकर उनसे ये दवाएं लिखवाई थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट और विदेश यात्रा करवाने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान में सरकारी आदेश है कि डॉक्टर अपने पर्चे में किसी ब्रांड या कंपनी की दवा नहीं लिख सकते हैं, जिसके तहत ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज की है। देखिए, जिस बात का इंतजार था वो दिन आ गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर अखंड ज्योति के दर्शन किए। भक्त अब अगले 6 महीने तक केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। शुभ मुहूर्त और विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे तो उनका स्वागत पुष्प वर्षा से हुआ। मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका समेत कई देशों से लाए गए गुलाब और गेंदा के फूल शामिल है। पहले दिन दर्शन करने आए आम भक्तों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने केदार धाम में भंडारा वितरण में भी हिस्सा लिया। पहले दिन मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी पूजा की गई। बाबा के वो अनन्य भक्त हैं और बाबा उनको शक्ति दे देश के अंदर। जो आज तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं कि वो सभी चुनौतियों पर पार पाएंगे। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया से 4 धाम यात्रा की। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।